अरे ये क्या! जिस घर की दीवारें गरीबी की मार से ढहने वाली थीं और जहां भूख ने मासूम बच्चों की आवाज तक छीन ली थी, वहां रातों रात अनाज के ढेरों का अंबार कैसे लग गया? क्या सचमुच खाटू के राजा ने स्वर्ग का सिंहासन छोड़कर एक लाचार मां की रसोई में कदम रखा था? राजस्थान के शेखावटी अंचल के एक छोटे से गांव में पार्वती नाम की एक महिला रहती थी। पार्वती का जीवन शुरू से ही संघर्षपूर्ण रहा था, लेकिन उसके मन में खाटू वाले बाबा श्याम के प्रति जो विश्वास था, वो किसी भी पहाड़ से ऊंचा था। कुछ साल पहले उसके पति की एक बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी और पीछे छोड़ गए थे दो छोटे बच्चे, एक 5 साल का बेटा और एक 7 साल की बेटी। पार्वती गांव के बड़े जमींदारों के खेतों में मजदूरी करती और जो थोड़ा बहुत अनाज या पैसा मिलता उससे अपने बच्चों का पेट पालती। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दौलत उसके घर के कोने में रखा बाबा श्याम का एक छोटा सा चित्र था। वो हर रोज सुबह शाम बाबा की आरती करती और कहती, बाबा तू तो हारे का सहारा है, मुझ अभागन का हाथ मत छोड़ना। नियति का क्रूर प्रहार तब हुआ जब गांव में लगातार 3 साल तक अकाल पड़ा। धरती फट गई थी, कुएं सूख चुके थे और खेतों में धूल उड़ रही थी। जब बड़े किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, तो पार्वती जैसे दिहाड़ी मजदूरों के लिए काम मिलना बंद हो गया। धीरे धीरे घर में रखा थोड़ा बहुत अनाज खत्म हो गया। पार्वती ने अपनी शादी के गहने बेचे, यहाँ तक कि घर के पीतल के बर्तन भी बेच दिए ताकि बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सके। अंततः वो दिन भी आ गया जब घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। बच्चों ने दोपहर को पानी पीकर गुजारा किया, लेकिन शाम होते होते उनकी भूख ने उन्हें रुलाना शुरू कर दिया। पार्वती ने पड़ोसियों से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन अकाल की मार सब पर थी। किसी के पास उसे देने के लिए कुछ नहीं था। उस रात उसके बच्चे भूख के मारे सिसक कर सो गए। पार्वती की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो पूरी रात बाबा श्याम की तस्वीर के सामने बैठी रही। अगले 3 दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जला। पार्वती के बच्चे इतने कमजोर हो गए थे कि अब उनमें रोने की भी ताकत नहीं बची थी। गांव के कुछ लोग उसे ताना देने लगे, पार्वती तू दिन रात उस सांवरे का नाम जपती है, क्या तेरा भगवान ऊपर से खाना गिराएगा? जा किसी अमीर के पैर पकड़ ले, शायद कुछ मिल जाए। लेकिन पार्वती का विश्वास डगमगाया नहीं। उसने चौथे दिन की शाम को बाबा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर अपनी अंतिम अर्जी लगाई। उसने रोते हुए कहा, बाबा लोग कहते हैं कि तू शीश का दानी है, तूने तो धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर काट कर दे दिया था। आज मेरी और मेरे बच्चों की लाज तेरे हाथ है। मुझे भूख की चिंता नहीं, पर इन मासूमों का क्या कसूर? अगर आज मेरे घर में चूल्हा नहीं जला तो कल सुबह दुनिया कहेगी कि शाम का भक्त भूख से मर गया। अपनी लाज ना सही, कम से कम अपने हारे का सहारा नाम की तो मर्यादा रख ले। वो इतनी थक चुकी थी और भूख से इतनी व्याकुल थी कि प्रार्थना करते करते वहीं जमीन पर निढाल होकर सो गई। अभी सुबह की पहली किरण भी नहीं फूटी थी कि पार्वती के जर्जर दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। पार्वती हड़बड़ा कर उठी। उसे लगा शायद कोई साहूकार कर्ज लेने आया होगा। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने एक सांवला सा युवक खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 25-26 साल रही होगी। उसने मटमैले रंग का कुर्ता पायजामा और सिर पर एक राजस्थानी साफा बांध रखा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी अलौकिक मुस्कान थी जिसे देखकर पार्वती का सारा डर गायब हो गया। युवक के हाथ में एक पुराना सा बही खाता था और उसके पीछे अनाज से लदी एक बड़ी सी बैलगाड़ी खड़ी थी। युवक ने बड़े ही मधुर स्वर में कहा, माई बहुत देर कर दी दरवाजा खोलने में। मैं शहर वाले सेठ जी का मुनीम हूँ। तुम्हारे पति ने बरसों पहले हमारे सेठ जी के पास कुछ धन जमा किया था। सेठ जी हिसाब देख रहे थे तो उन्हें याद आया कि तुम्हारा तो बहुत सारा ब्याज और मूलधन बकाया है। उन्होंने मुझे ये सारा सामान लेकर तुरंत यहाँ भेजा है। पार्वती अवाक रह गई। उसने हकलाते हुए कहा, बेटा तुम कोई गलती कर रहे हो। मेरे पति तो गरीब किसान थे, उनके पास जमा करने के लिए पैसे कहाँ से आए होंगे? मुनीम ने हंसते हुए जवाब दिया, माई हमारे सेठ जी का हिसाब कभी गलत नहीं होता। उन्होंने कहा है कि ये सामान तुम्हारा ही है, जल्दी करो, मुझे और भी कई भक्तों, मेरा मतलब है और भी कई लोगों के यहाँ जाना है। उस सांवले मुनीम ने एक एक करके बैलगाड़ी से सामान उतारना शुरू कर दिया। वो अकेला ही भारी भारी बोरियां ऐसे उठा रहा था जैसे उनमें रुई भरी हो। उसने घर के आंगन में अनाज की 5 बोरियां, घी के डिब्बे, शक्कर, दालें और यहाँ तक कि बच्चों के लिए नए रेशमी वस्त्र भी रख दिए। पार्वती ये सब देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। जब सामान उतर गया तो पार्वती अंदर से पानी लेने गई। जब वो वापस आई
तो उसने देखा कि वो युवक बैलगाड़ी लेकर जाने की तैयारी कर रहा था। पार्वती ने दौड़कर उसके पैर पकड़ लिए और पूछा, बेटा, कम से कम अपने सेठ जी का नाम तो बता दे, मैं मरते दम तक उनका एहसान नहीं भूलूंगी। युवक ने नीले आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, माई, मेरे सेठ जी को सारा संसार सांवरिया सेठ के नाम से जानता है। वे किसी का उधार नहीं रखते, बस सही वक्त का इंतजार करते हैं। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा है कि अब तुम्हें मजदूरी करने की जरूरत नहीं, ये भंडार कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर उसने बैलगाड़ी को आगे बढ़ाया और देखते ही देखते वो गांव की धुंध और कोहरे में ओझल हो गया। जब पार्वती ने घर के अंदर आकर अनाज की बोरियां खोली तो उसकी चीख निकल गई। पहली बोरी के ठीक ऊपर एक ताजा मोर पंख रखा था और दूसरी बोरी में तुलसी के पत्तों की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। अनाज के दानों के बीच उसे सोने के कुछ सिक्के भी मिले, जिन पर प्राचीन ढंग से शाम अंकित था। वो समझ गई कि उसके पति का कोई पैसा जमा नहीं था। वो सांवला मुनीम कोई और नहीं बल्कि साक्षात खाटू नरेश थे, जो अपनी भक्त की पुकार सुनकर नंगे पैर दौड़े चले आए थे। पार्वती ने अपने बच्चों को जगाया और उन्हें भरपेट भोजन कराया। जब गांव वालों को ये खबर मिली तो वे भीड़ लगाकर पार्वती के घर पहुंच गए। जो लोग कल तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, वे भंडार देखकर दंग रह गए। गांव के सरपंच ने जब वो मोर पंख देखा तो वो पार्वती के चरणों में गिर पड़ा और बोला, पार्वती, तू धन्य है। हम पत्थरों में भगवान ढूंढते रहे और तूने अपने विश्वास से साक्षात जगन्नाथ को अपनी रसोई में बुला लिया। कहते हैं कि उस दिन के बाद पार्वती के घर का वो कोना जहां वो अनाज रखा गया था कभी खाली नहीं हुआ। उसने अपना पूरा जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया। वो अनाज जितना बांटा जाता उतना ही बढ़ जाता। आज भी खाटू जाने वाले रास्तों पर ये कहानी सुनाई जाती है। इस महान लीला की सीख, परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत हो, ईश्वर पर विश्वास कभी कम नहीं होना चाहिए। भगवान धन दौलत से नहीं बल्कि भाव और आंसुओं से पिघलते हैं। वे किसी भी रूप में आ सकते हैं, एक मुनीम, एक अजनबी या एक साधारण मददगार बनकर। जब दुनिया कहती है कि सब खत्म हो गया, तब बाबा श्याम मुस्कुराकर कहते हैं, अकेला नहीं है तू, तेरा यार खड़ा है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।